बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लाजमी तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें वीडियोस के ऊपर। तो चलो जी बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट इसके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट है वो है बेस एंड एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट को आप इंडाइसिस भी बोलते हैं। In the exponential notation a to the power n read as a to the nth power, we call a as the base and n as the exponent indices or power। ये जो आपके पास ये वाली नोटेशन है a to the nth power, या आप पढ़ सकते हैं a to the power n, या आप पढ़ सकते हैं a raised to the power n, या उर्दू वाले बच्चे पढ़ सकेंगे a की पावर n। तो यहाँ पर एक रियल नंबर है जिसको आप बेस बोलते हैं, और n जो है यहाँ पर इसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, या इंडाइसिस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है, तो यहाँ पर 2 बेस है और 3 जो है इसको एक्सपोनेंट, इंडाइसिस या पावर बोल सकते हैं। यहाँ पर -6 बेस है और 2 जो है ये पावर है, इंडाइसिस भी बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। 100 बेस है, -1/6 पावर है। अब हम स्टडी करते हैं जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, व्हेन द बेस इज सेम बट द पावर इज डिफरेंट। यहाँ पर देखिए बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए बेस सेम है तो आप सिर्फ 3 लिखें, और ऊपर पावर जो है ये आपस में प्लस माइनस हो जाएगी। प्लस का 4 है तो +4, यहाँ पर प्लस आता है, प्लस लिखे या ना लिखे आपकी अपनी मर्जी। शुरू में ये प्लस का 5 है तो आप +5 लाजमी लिखेंगे। -2 है तो -2। अब यहाँ पर देखिए 4 + 5 9, और 9 में से 2 निकाले 7, तो ये 3 to the power 7। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसी तरीके से डिवीजन भी हो सकती है, 7 to the power 6, 7 to the power 4। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 7 to the power 4 को आप ऊपर जब लेकर जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, आप सिर्फ 7 लिखे और 6 - 4, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, ये पावर आपस में जमा माइनस हो गई। तो कंसेप्ट ये है कि जब बेस सेम होती है तो पावर को आप क्या, बेस को एक ही लिख लेते हैं और पावर को आप जमा माइनस कर लेते हैं। अब जो दूसरा कंसेप्ट ये है कि व्हेन द बेस इज डिफरेंट बट पावर एक्सपोनेंट इज सेम, पावर या एक्सपोनेंट बराबर हो। तो यहाँ पर देखें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे 4 × 3, इसको क्या रखेंगे ब्रैकेट की सूरत में लिखेंगे और सिर्फ 7 ऊपर लिख देंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 to the power 7, ऐसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर 6 to the power 4, 3 to the power 4। तो यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है, डिवीजन की बात अगर करें, और पावर सेम है, तो आप 6 / 3 और a की पावर 4 लिख दें। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने एक बनाई है कि यहाँ पर बेस भी सेम हो सकती है और पावर भी सेम हो सकती है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस सेम है और पावर भी आपस में सेम है, तो यहाँ पर आप दोनों प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। बेस सेम है तो आप 3 लिखें, 4 + 4, 3 की पावर 8। यहाँ पर देखिए पावर, अगर आप पावर को सेम कंसिडर करते हैं तो आप 3 × 3 ब्रैकेट के अंदर लिखें, 4 बाहर लिखते हैं, और 3 को 3 से करें 9 to the power 4। अब 3 to the power 8 का जो आंसर आएगा वही आंसर 9 to the power 4 का आएगा। तो यहाँ पर आप दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और अगर डिवीजन की बात करें 4 to the power 7, 4 to the power 7, बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल होकर 1 दे देंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाती है। अब 2 to the power 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम 3 बार ज़रब करेंगे। 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, और 3 की पावर अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 3 को 4 मरतबा ज़रब देना है। 3 × 3 × 3 × 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, और 23s are 81। तो ये सूरत हाल है जी यहाँ पर।
बच्चों ये जो हमने पढ़ी हैं ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट ये है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। कि ये जो एक्सपोनेंट की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं या लॉज जो पढ़े हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आपने आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और 196 की पावर -1 और इसका स्क्वायर रूट भी है। तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 243 है, सबसे पहले इसको पावर की सूरत में लिखेंगे, इसको भी पावर की सूरत में लिखेंगे और इसको भी पावर की सूरत में लिखेंगे। तो इसको पावर की सूरत में लिखने के लिए हम इसकी प्राइम फैक्टर, इन सब को पावर की सूरत में लिखने के लिए हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर वो नंबर जो 1 पर डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है उस नंबर को आप बोलते हैं प्राइम नंबर। अब 2 1 पर डिवाइड होता है और 2 सिर्फ 2 के ऊपर डिवाइड होता है तो इस नंबर को आप बोलेंगे प्राइम नंबर। 11 की अगर बात करूं तो 11 1 पर डिवाइड होता है और 11 सिर्फ 11 पर डिवाइड होता है तो इसको भी बोलेंगे प्राइम नंबर। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं, 6 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है और 6 के ऊपर भी डिवाइड होता है, तो 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर वो नंबर जो 1 के ऊपर डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है उस नंबर को आप प्राइम नंबर कहते हैं। अब अगर मैं 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं और यहां पर सारे प्राइम नंबर आते हैं, बेशक 2 भी आ सकते, यहां पर कोई भी नंबर है ना उसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं और यहां पर सारे प्राइम नंबर आ जाए, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, तो इस फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चले जी हम 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 के ऊपर 2 का टेबल लेकर जाए, नहीं जाता। 243 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो 243 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता। 3 का टेबल जाता है कि नहीं जाता, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। आप ऐसे करें कि इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं इनका सम करें। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, इसका मतलब ये है कि 243 के ऊपर भी 3 का टेबल जाता है। अब 3 का टेबल 243 के ऊपर कितनी मरतबा जाता है, 81 मरतबा, और 3 का टेबल 81 पर कितनी मरतबा जाता है, 27 मरतबा, और 3 9s are 27 और 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब यहां पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता कि 3 का टेबल 243 के ऊपर 81 मरतबा जाता है, ये आपको डायरेक्ट अगर नहीं पता चलता तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप ऐसे करें, 3 का टेबल 2 के ऊपर लेकर जाए, नहीं जाता, 2 के साथ 4 मिला ले, 24 आ जाएगा। अब 3 का टेबल 24 पर 8 मरतबा जाता है, पीछे क्या बच गया, 3। अब 3 के ऊपर 3 का टेबल 1 मरतबा जाता है, तो ये देखें बड़ी आसानी के साथ। अब 81 के ऊपर 3 का टेबल जाता है कि नहीं जाता, 8 + 1 9, 9 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, 81 के ऊपर भी जाता है। अब 81 के ऊपर 3 का टेबल कितनी दफा जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है, जो कि 8 से बढ़ जाता है। तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 में कितने प्लस करेंगे, 8 आता है, 2 प्लस करेंगे तो ये 2 जो है ये 1 के साथ मिल के 21 बना देगा, और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 3 को 27 के साथ करें 81 टोटल आंसर आता है। अब देखें 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 3 है ना, इनको आपस में क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो यहां पर देखें कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब मेरे पास अगर सिर्फ नंबर 5 लिखा हुआ है तो 5 के ऊपर 1 मौजूद है, ठीक है। अब पहली चीज तो यह है कि 5 3 है तो आप 3 की पावर 5 लिखते हैं, लेकिन जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें क्या है कि बेस सेम है तो आप सिर्फ 3 लिखें, और इसकी पावर भी 1 है, 1 1 1 1, तीनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 to the power 5। इसी तरीके से आप 32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 16s are 32, 2 को 8 से करें 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 2 से करें 4, 2 को 1 से करें 2। अब ये देखिए 5 2 आ गए हैं, इनको आपस में ज़रब करें, और चूंकि 5 2 है तो 2 की पावर 5, या फिर ये कि बेस सेम है और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। इन सबको सम करें 2 to the power 5।
और इसी तरीके से 196 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि 196 के ऊपर 2 का टेबल जाता है। अब कितनी मर्तबा जाता है? 2 का टेबल 1 के ऊपर नहीं जाता, 2 का टेबल 19 पर जाता है। 2 9s are 18, पीछे क्या बच गया? 1 1 इधर आ जाएगा, 6 के साथ मिलके 16 बना देगा। अब 2 को 8 से ज़रब देंगे 16, तो 2 को 98 से ज़रब दे 196। अब 2 का टेबल 98 पर कितनी मर्तबा जाता है? 2 4s are 8, पीछे 1 बच गया, चूंकि 8 प्लस 1 9 होता है, 1 को 8 के साथ मिला 18, 2 9s are 18, तो 2 को 49 से ज़रब दे 98 आता है। 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब कितने 2 हैं? 2 2 हैं, 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7 लिखें। इसका मतलब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को आप ब्रैकेट के अंदर लिखें और सिंगल सिर्फ 2 लिख दें ऊपर, और 2 को 7 के साथ करें तो 14 का स्क्वायर आ गया। अब देखें बच्चों 243 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसकी जगह 3 की पावर 5 मिला। 32 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसकी जगह 2 की पावर 5 मिला, और 196 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसकी जगह 14 का स्क्वायर मिला। अब देखें ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है ये आप रफ के तौर पर भी कर सकते हैं और नीड के तौर पर भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपको अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है 3 की पावर 5 तो डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी। ठीक हो गया, तो ये आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये 3 को ऐसे ही लिखें। अब ये जो पावर है 5 के नीचे दरअसल 1 मौजूद है, लेकिन हम लिखे ना लिखे ये हमारी अपनी मर्जी है। अब आपको पता है कि नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये प्लस का 5 है, ठीक है, 5 की शुरू में कोई इलामत नहीं तो मतलब प्लस का है। तो 5 को 2 के साथ ज़रब करें 10, और प्लस को माइनस के साथ माइनस, 1 को 3 के साथ करें तो 3, तो 3 की पावर -10/3। 5 के साथ कैंसल, 2 की पावर -1, और इस -1 को अंदर, ये देखिए ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, ठीक है, 2 और -1, तो -1 को अंदर ले आए, 2 को बाहर ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्या होगा कि 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा 14 की पावर -1, और बाकी इसी तरीके से। अब 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 और 14 की पावर -1, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम ये करना चाहते हैं कि ये देखिए पावर नेगेटिव में आ रही है, तो ये पावर हम प्लस में लेकर जाना चाहते हैं। तो 14 -1 डिनोमिनेटर में है, ये जब नॉमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। 2 की पावर -1 नॉमिनेटर में है, इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। +1 को लिखें या ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी होती है। और इसकी पावर भी नेगेटिव में है, तो इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर भी +10/3 हो जाएगी। अब 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो यहां पर ऊपर सिर्फ 7 बच जाएगा, और इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरीके से 3 रेज़ टू द पावर 10/3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने एक दूसरा स्टेप भी कंबाइन किया है, और वो ये है, ये देखिए नॉमिनेटर में क्या है 10, तो आप लिखें 3 की पावर 10। अब 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10/3 आ जाए, तो 1/3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 10 को 1/3 से करें 10/3 आ जाता है। मैथमेटिक्स में आप हर प्रीवियस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर 7 इसी तरीके से आ गया, और 3 टू द पावर 10, और ये 1/3 जो है ये क्यूब रूट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट में ये करूंगा कि ये जो 3 की पावर 10 है इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और सिर्फ 3 की पावर 1। मैंने आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती है, जमा। ये देखें मैंने बेस सेम रखी है, पावरें 3 + 3 + 3 + 1, तो ये 10, 3 की पावर 10। तो ये देखें इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इस चीज़ को मैं ऐसे ब्रेक भी कर सकता हूँ। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, वो आप देखेंगे। अब देखें ये तीनों नंबर, ये चारों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसका अलहदा से क्यूब रूट लिख सकता हूँ, इसका अलहदा से, इसका अलहदा से और इसका अलहदा से। मैंने अलहदा अलहदा क्यूब रूट लिख लिए हैं। अब ये 3 और ये 3 सेम है ना, ये आपस में कैंसल, ये आपस में कैंसल, ये आपस में कैंसल। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते।
तो ये जब आपस में कैंसिल होगा, ये 3 क्यूब रूट के साथ, ये 3 क्यूब रूट के साथ, ये 3 क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 और क्यूब रूट ऑफ 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 से करें 27, तो 7 डिवाइडेड बाय 27 क्यूब रूट ऑफ 3, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखें जी, 2x टू द पावर 5 y टू द पावर -4 इंटू -8x टू द पावर -3 y टू द पावर 2, ये सारी चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉफिशेंट है 2 और यहाँ पर जो कॉफिशेंट है -8, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें। अब कॉफिशेंट 2 और कॉफिशेंट -8 ये आपस में लिख लें एक साथ, x की पावर 5 और x की पावर -3 ये भी आपस में एक साथ लिख लें, और y की पावर -4 और y की पावर 2 ये भी आपस में एक साथ लिख लें। ये डॉट का मतलब होता है ज़रब, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ज़रब खा रही हैं। अब देखिए ये दरअसल प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस लिखूं या ना लिखूं मेरी अपनी मर्जी है। 2 को 8 से करें क्या बन जाएगा 16, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होती हैं, प्लस माइनस हो जाती है। प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिखे, माइनस का 3 है तो माइनस का 3। यहाँ पर भी बेस है, पावर आपस में ऐसी आ जाएगी, -4 है तो -4, प्लस का 2 है तो प्लस का 2, -16 x 5 में से 3 निकाले 2, और यहाँ पर देखें एक नेगेटिव का हो एक प्लस का हो, तो मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन होती है 4 में, बड़े में से छोटे वाले वैल्यू माइनस करते हैं। 4 में से 2 निकाले 2, अब बड़े वाला कौन सा है 4, और इसके साथ अलामत माइनस की है तो आप -2 लिखें। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, अब नेक्स्ट ये होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, y की पावर -2 है, अब इसकी पावर को आप प्लस बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको क्या ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आए। यहां पर नीचे 1 मौजूद है, ठीक है, y की पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में चली जाएगी। तो ये सूरत हाल है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, और ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ और इसकी पावर नेगेटिव में है। आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेना। अब ये जो पावर है इसको मैं प्लस बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, और ये जो नॉमिनेटर में लिखा हुआ है इसको मैं नीचे ले आऊंगा, और ये जो -3 है ये +3 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप में क्या करूंगा कि x की पावर 4 है और x की पावर -2 है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर +2 हो जाएगी। इसी तरीके से y की पावर -1 इसको भी मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, और z की पावर -4 है इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर +4 हो जाएगी। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर देखें बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, जमा, 4 + 2, बेस सेम है y, तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर +1 मौजूद है, लिखें या ना लिखें, +1, और z की पावर 0, ये z की पावर 0 है तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा, और 1 को z की पावर 4 के साथ ज़रब करेंगे तो z की पावर 4। आपके पास चाहे जो भी नंबर हो, बेशक -100 की पावर 0 हो, 1,00,000 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, तो जब भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर z की पावर 0 थी, 1 आ गया, और 1 को z की पावर 4 के साथ ज़रब करेंगे तो z की पावर 4 आ जाएगा। अब x 4 + 2 6, और -3 + 1 -2, और z की पावर 4। अब देखें इसकी पावर 6 है, -2 है, 4 है, तो मैं 6 को 3 के साथ ज़रब दूंगा, -2 को भी 3 के साथ और 4 को भी 3 के साथ। तो आप x लिखें, 6 को 3 के साथ करें 18, y लिखें, -2 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो -6, 4 को 3 से ज़रब करेंगे 12। अब डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, मैं जो नेगेटिव वाली पावर्स हैं इनको प्लस में करना चाहता हूं तो x की पावर 18 ऐसे ही आ जाएगा, z की पावर 12 ऐसे ही आ जाएगा, और y की पावर -6 है तो डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर +6 हो जाएगी। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, और ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये गलती से 6 लिखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं जी।
अब देखें 81 है, तो 81 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 3 को 27 के साथ करेंगे 81, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 1 से करेंगे 3। अब देखिए 4 3s आ गए हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 की पावर 4 बन जाएगा। और इसी तरीके से 243 की भी आपने फैक्टराइजेशन की हुई है। 3 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करें 243, 3 को 27 से करें 81, 3 को 9 से करें 27, 3 को 3 से करें 9 और 3 को 1 से करें 3। तो 5 3s है तो 3 की पावर 5 आ गया। और 9 के लिए 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, तो 3 का स्क्वायर। मैं बच्चों आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें या ना करें, आप डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड यही है। ठीक हो गया। अब देखें 81 की जगह, दरअसल ये देखें 81 है, इसको हम पावर की सूरत में लेकर जाना चाहते हैं। 2 की पावर 243 है, इसको भी पावर की सूरत में, क्योंकि जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसने कहा है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके आपने, यानी पावर्स की सूरत में करके आपने पावर के लॉ लगाने और फिर सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपने एक्सपोनेंट की लॉ लगा के सॉल्व करना है। अब देखें 81 की जगह मैंने लिख लिया 3 की पावर 4, 243 की जगह मैंने लिख लिया 3 की पावर 5, और 9 जो है इसकी जगह मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, और यहाँ और 2n जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि 3 की पावर 4n माइनस 1, इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया 3 की पावर 4n और 3 की पावर माइनस 1। ये देखें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेस सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। बेस सेम है तो आप 3 रखें और 4n माइनस 1, दोबारा से मुड़ के यही चीज बनती है। ठीक हो गया। और यहां पर देखें 9 की जगह 3 का स्क्वायर रखा और 2n साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहां पर देखें 3 आप ऐसे लिखिए 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4n और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, ये 3 की पावर माइनस 1 और ये 3 की पावर 5, और यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और n के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4n, और 3 की पावर 3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस स्टेप में मैंने क्या करना है, 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n। अब यहां पर बेस सेम है ना, ये बेस सेम है, तो आप क्या करें सिर्फ 3 लिखें और माइनस 1 प्लस 5। ठीक हो गया। अब जब नेक्स्ट स्टेप किया तो हमने क्या किया कि 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4 और 3 में हमने 3 की पावर 5 को ब्रेक कर दिया। यहां पर 3 की पावर 1 है, 1 लिखी है। देखिए बेस सेम है, 4 प्लस 1 5, वही चीज लिखी हुई है। माइनस 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4। अब हमने 3 की पावर 5 को ब्रेक क्यों किया था, इसलिए किया था, ये देखें ये सारी की सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सिंगल टर्म कंसिडर करें, और ये सारी की सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको भी सिंगल टर्म कंसिडर करें, और दरमियान में माइनस के साथ एक दूसरे के से अलग हो रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस टर्म में से भी ये चीज और इस टर्म में से भी ये चीज, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं। तो अगर 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4, इसको मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बच गया है, ये तो मैंने बाहर ले लिया है ये सारी चीज, यहां पर क्या बच गया है 3, और यहां पर क्या बच गया है, यहां पर 1 बच गया है। यहां पर फिर आप नहीं है कि ये नहीं होगा कि 0 बच गया है, 1। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं 3 के साथ ज़रब करूं तो ये चीज आती है दरमियान में माइनस, और 3 की पावर 4n को 3 की पावर 4 को 1 से ज़रब करूं तो ये चीज आती है। ठीक हो गया। अब देखें 3 में से 1 निकालें 2। अब 3 की पावर 4 को भी मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और 3 में यहां पर 1 मौजूद है, बेस सेम है, 3 प्लस 1 4। मैंने ब्रेक इसलिए किया है कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 के साथ कैंसिल, 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n के साथ कैंसिल। ठीक है, कैंसलेशन हो जाएगी, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, जो कि आपके पास क्या है जी, आंसर है। यहां पर देखिए 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, ये आपके पास क्या है जी, आंसर है। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।